हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की, जो मकर राशि है। और मकर राशि में ये देखेंगे कि जो गोचर है, मुख्यतः जो गोचर है, गुरु का गोचर है, मंगल का गोचर है, शनि का गोचर है और राहु और केतु के जो गोचर हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे 2025 में जाके। चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत में मैं ये बताऊंगा कि जो एक कैप्रिकॉर्न साइन है, इसमें जो मकर राशि है, मकर राशि के जो लॉर्ड है, वो शुरुआती दौर में ठीक यहाँ पर अभी गोचर कर रहे हैं। और गोचर में 29/3/2025 तक ठीक यहीं पर रहेंगे, द्वितीय स्थान में। अब जब द्वितीय स्थान में यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर राहु आएंगे मई के महीने में। उससे पहले शनि यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, तीसरे स्थान में चले जाएंगे। शनि का गोचर तीसरे स्थान में होगा और तीसरे स्थान में कुछ दिनों तक राहु के साथ में ही वहां पर रहेंगे। जो राहु के साथ में रहने की अवधि है, वो है मार्च से 29 मार्च अप्रैल लगा सकते हैं। अप्रैल और मई का जो महीना है, वो दोनों यहाँ पर राहु भी और शनि भी यहाँ पर इस स्थान में मकर राशि के तृतीय स्थान में रहेंगे। वहां से आपका पराक्रम तो बड़ा होगा, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी जहां पर कि उतार चढ़ाव आने की स्थिति बनेगी। जो आपके कार्य क्षेत्र हैं, उनमें हालांकि राहु तो राहुर बाहुर बलम करोतु, इसका मतलब ये है कि राहु आपको किसी न हर जरिए से आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वो रोग को भी कम करते हैं, वो शत्रुओं को भी कम करते हैं, और साथ साथ में जो आपके लोन है उनको भी कम करने की क्षमता रखते हैं राहु। तो राहु का तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रबल जो है योग यहाँ पर रहेगा। साथ साथ में वहां पर आएंगे शनि महाराज भी। तो शनि महाराज और राहु के आने से वहां पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मार्च और अप्रैल और मई का महीना है, उस समय आपने कार्यों में बहुत ध्यान देना है। कहीं भी जो जैसे कहते हैं कि जब पराक्रम बढ़ता है, तो उस समय कोई डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि जो जिस फील्ड में आप हैं, जैसा आप काम कर रहे हैं, उनमें बहुत ध्यान दे और बड़े पेशेंस से काम ले। यहाँ पर क्योंकि दो बड़े ग्रह प्लेनेट आपको दिखाई देंगे ठीक आपके पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव का मतलब ये है कि जो हम कार्य करें वो अच्छी दिशा की तरफ ही होने चाहिए। ये तो प्रभाव रहेगा शनि और राहु का 2 महीने। उसके बाद राहु ठीक यहाँ पर सेकेंड हाउस में आपके चले जाएंगे। राहु क्योंकि बकरी ग्रह है और ये उल्टी चाल ही चलते हैं, तो जब उल्टी चाल चलना होता है, ठीक 18 महीने के बाद राहु आपके द्वितीय हाउस में चले जाएंगे, जो कि मकर राशि और मकर राशि की जो चंद्र कुंडली है, उससे द्वितीय भाव होगा। द्वितीय भाव में जब राहु वहां पर जाएंगे, तो राहु वो जो स्थान होगा, वो स्थान है ऋण रोग और शत्रुओं का। वो स्थान भी शनि का ही है। तो शनि के छाया ग्रह ही हैं ये राहु। तो यहाँ पर चूंकि शनि के घर में ही होंगे, तो शनि की डायरेक्शन के अनुसार तो चलेंगे, लेकिन राहु एक प्रकार के छल भी हैं, राहु एक प्रकार का भ्रम भी है, और राहु एक प्रकार का वो प्लेनेट है, वो छाया ग्रह है, जो कि कई तरह की परेशानियां बेमतलब ले आते हैं। इसलिए क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि मकर राशि का जो ये 2025 है, उसमें राहु सेकंड हाउस में है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो उसका जो प्रभाव है वो क्या क्या होने वाला है, वो उस प्रभाव के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो हमारा कुटुंब है, कुटुंब से संबंधी हमें पहले ही एक ऐसी अपने अपने दिमाग में, अपने दिल से और अपने दिमाग से एक ऐसा ऐसा एक वो बनाना पड़ेगा। एक ऐसी अपने दिल और दिमाग में इस तरह से सोच बनानी पड़ेगी, इस तरह से एक प्रस्तावना बनानी पड़ेगी कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हों, लेकिन मैं अपने अनुसार कार्य करती रहूंगी या कार्य करता रहूंगा। जो भी मेरा कार्य होगा
वो मेरे अपने ऊपर कंसंट्रेट ज्यादा होगा। यदि आप ऐसा करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को भी बैलेंस करेंगे, अपनी वाणी को भी बैलेंस करेंगे, अपने परिवार को भी बैलेंस करेंगे और साथ साथ में अपने कार्यों को भी बैलेंस करके चलेंगे, जो कि एक बहुत मामूली सी बात भी है और एक बहुत बड़ी बात भी बन जाती है। छोटी बात को बड़ा बनाना और बड़ी बात को छोटा बनाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे तात्पर्य ये है कि यदि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने व्यक्तिगत तौर से, अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने समाज में यदि आपका बैलेंस चल रहा है, बढ़िया ढंग से चल रहा है, तो ये समझिए कि आपका जीवन निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राहु के भ्रम से, राहु के माया से, राहु के जो किसी प्रकार से भी छोटे मोटे जो चीजें हैं उनमें न पड़ने से आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी 2025 में। चलिए इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शनि यहाँ पर आएंगे, थर्ड हाउस में जब शनि का गोचर होगा, तो ये हाउस जो है ये बृहस्पति का घर है, यहाँ पर शनि आएंगे। तो शनि यहाँ से आकर के आपके यहाँ पर एक तो नजर यहाँ पर होगी छठे हाउस में, दूसरा जो है शनि की नजर आपके इस भाव में होगी। यहाँ से यहाँ पर जब शनि रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एक यहाँ पर होगी और दूसरा 8 9 10 एक यहाँ पर होगी। तो इस तरह से कहने का मतलब है एक तो छठे स्थान में होगी, एक भाग्य स्थान में होगी और एक आपके 12वें स्थान में शनि की दृष्टि होगी। इन जगह में जैसे ये तो ऋण रोग और शत्रु का है, मुझे लगता है काफी कुछ तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि होगी तो ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर और दृष्टि किसकी है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ठीक मंगल यहाँ पर बैठे होंगे और मंगल से ये जो है 12वें स्थान यहाँ पर का होगा, ये भी देखना जरूरी है। इसलिए कई तरह से आपको आपको अपने जो स्वास्थ्य है उसको पहले से ही संभाल के चलना पड़ेगा कि मुझे ये एक्सरसाइजेस करनी है, मुझे डेली में जो डेली रूटीन का जो मेरा एक्सरसाइज है, डेली की जो डाइट है और डेली के जो जो भी चीजें आप करने जा रहे हैं उन सबको एक एक प्लान की तरह तैयार करें। जब एक प्लान की तरह आप उन चीजों को तैयार करके रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला है, स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। वो तभी डिपेंड करता है जब आपके दिल से अपने कार्यों को और अपने जो सेहत के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचे। अब चलिए उसके बाद हम चलते हैं गुरु को देखते हैं। गुरु का जो यहाँ पर जो पंचम स्थान में जो गुरु है ये केवल मई तक यहाँ पर है। मई यहाँ 4 फरवरी के बाद ये मार्गी होंगे, तब तक गुरु बकरी भी हैं। अब गुरु का यहाँ पर पंचम स्थान में होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात भी है, बहुत बड़ी बात भी है। मई तक जो आपके जो क्षेत्र हैं, जैसे ये भाग्य स्थान है, यहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस है, यहाँ पर दृष्टि शनि की भी होगी लेकिन गुरु की भी दृष्टि होगी, इसलिए मई तक ये स्थान बहुत अच्छा आपको भाग्य बड़ा सपोर्ट कर रहा है। और मई 2025 तक आप अपने लिए कई सारे चीजों को एक एक करके एक एक दिन का फायदा उठाएं और उसके बाद अपनी ये प्लानिंग्स बनाएं कि मैंने 2025 में एक टारगेट बनाना है और उस टारगेट को अचीव करना है। किसी चीज में भी जल्दीबाजी न करें, जो भी टारगेट बनाएं उसको भले ही वो बड़े अंतराल का हो लेकिन उसमें सफलता मिलनी चाहिए, ये मान के आप चले। जो भी चीजें कर रहे हैं उन चीजों को आप ये मान के चलें कि मैं उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि करके नई नई चीजें डाल के, नए नए लर्निंग्स डाल के, नए नए इसमें एफर्ट्स डाल के इस कार्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। ये मकर राशि वालों के लिए है, क्योंकि शनि जो है इनके लॉर्ड हैं, इसलिए शनि लॉर्ड होने के नाते मकर राशि वाले जितने ही कार्यों को, जो भी कार्य करें उनमें अपना पूरा एफर्ट्स डालेंगे, उनमें पूरे अच्छे ढंग से उसको करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे भी और जो आलस के साथ साथ में भी शनि कई सारी चीजें ऐसे दे देता है जिससे कार्य रुकने के भी पूरे अवसर रहते हैं। इसलिए आपको मैं कहूंगा कि किसी भी अवसर को खाली नहीं जाने देना है। 2025 में जो भी आप टारगेट बनाते हैं, नौकरी के फील्ड में, कंपटीशन एग्जाम के फील्ड में, अपनी कंटेंट्स के फील्ड में, अपने पब्लिकेशन के फील्ड में, अपने किसी भी व्यापार के क्षेत्र में, अपनी मजदूरी के क्षेत्र में,
अपने किसानी के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में एक टारगेट बना के जरूर चले और उनको अचीव करने के लिए वो सब एफर्ट्स एक एक करके अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि वो सारी चीजें आपके लिए एक सरलीकरण हो जाए और उस टेबल की पद्धति के अनुसार आप पूरे साल भर कार्य करें। इस तरह से यहाँ पर जो गुरु का आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान में गुरु का बहुत ही ज्यादा अच्छा महत्व हो जाता है जब भाग्य स्थान को गुरु यहाँ से दिखते हैं। केतु भी यहाँ पर है, इसलिए कई सारी परेशानियां आपके साथ में ये भी हो सकती हैं कि आप कार्य करते रहें, लेकिन उसमें यदि किसी प्रकार से कोई भी डिले आ रहा है तो उससे आप किसी तरह से भी हतोत्साहित न हो। आपको केतु के यहाँ पर रहने से कोई भी निराशा नहीं लेनी है और हर संभव अपना कार्य को बड़े स्तर पे करते रहना है। जितने बड़े स्तर पे आप कार्य करेंगे उनको देखेंगे और किसी तरह से तनाव नहीं लेंगे। कई बार सोच करके यदि आप कार्यों को करते हैं और उसके बाद उसके एक तैयारी के साथ कार्य करते हैं तो आपको वो कार्य एक अच्छे रूप में भी परिणित होगा और उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलने के 2025 में पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए मैं मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि जो जो गुरु हैं ये जुलाई से नवंबर तक बकरी भी होंगे, इनकी यहाँ पर दृष्टि होगी जो कि आपके सुख भाव में होगी, सुख भाव में भी प्रोग्रेस होगा और इस भाव की भी प्रोग्रेस होगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि बकरी होने पर भी, जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो उस समय कई सारे उतार चढ़ाव भी जरूर आते हैं। बकरी अवस्था में जितना पेशेंस आपका बना रहता है उतनी अच्छी प्रोग्रेस भी उसमें दिखती है। और बकरी अवस्था से जब ये ऊपर आएंगे अक्टूबर से दिसंबर तक, ये जो गुरु हैं यहां से अतिचारी हो जाएंगे और अतिचारी होने के बाद यहां पर ये रहेंगे। इसी तरह से जब बकरी स्थिति इनकी होगी तो यहां से पंचम स्थान को देखेंगे। यहां पर गुरु आएंगे मई में, इस स्थान में मई में आ जाएंगे और मई में यहां पर आने के बाद ये बकरी होंगे। बकरी होने का जो पीरियड होगा वो जुलाई से और नवंबर तक बकरी होंगे। पंचम स्थान पर भी दृष्टि होगी। तो चूंकि छठे स्थान में रहेंगे इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का जो ध्यान है वो आपके यहाँ पर भी केतु होंगे, यहाँ पर गुरु होंगे, यहाँ पर मंगल हैं। मंगल भी कई तरह से यहाँ पर बीच में बकरी अवस्था में हो रहे हैं और उसमें जो है ये मंगल का, गुरु का, केतु का यहाँ पर दिखने का मतलब ये है कि जो अपने अपने जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, अपनी इंडाइजेशन प्रॉब्लम, अपने यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम और अपने जो पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी, लोअर एब्डोमेन की जो प्रॉब्लम्स होगी, ये थोड़ी थोड़ी हो सकती है, ये किसी तरह से भी बन सकती है। इसलिए जो ये जो गोचर है, जो 6, 7 और 8 का गोचर है, इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह गोचर कर रहे हैं तो उनसे संबंधित कोई परेशानियां, कोई रोग, उनसे संबंधित छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ पर केतु है इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो केतु की अवस्था यहाँ पर है और उसके बाद मई में केतु यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम में। यहाँ पर से जो आपका भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान से यहाँ पर आएंगे अष्टम में। अष्टम का केतु कई प्रकार से छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। इसीलिए आपको कार्यों को करते रहना है और केतु के संबंधित यहाँ पर रिसर्च में या कोई हायर स्टडी में या कोई और कार्य करने में या धार्मिक कार्य करने में आपको रुचि भी बढ़ेगी और वो कार्य संपन्न भी होंगे। इसीलिए ये कहेंगे कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है उनके अनुसार आपको हतोत्साहित नहीं होना है, हर संभव ज्यादा मेहनत करनी है। किसी भी मेहनत में आप ज्यादा अच्छे से इनपुट डालें, तनाव न रखें, तो आपके लिए जो 2025 है वो बहुत सुंदर होने वाला है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो राहु है वो यहाँ से ये जो द्वितीय भाव में जब आएंगे तो धन की वृद्धि तो यहाँ पर करेंगे, फिजिकली भी आपको ठीक रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो मेंटल लेवल पे है या थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि थोड़ी चिंताएं बना देना या थोड़ी सी जो है तो ये ओवर थिंकिंग बना देना, इस तरह की स्थिति रहती है। जब इन 3 घरों में यहाँ पर
यहाँ पर जब लग्न में और यहाँ पर द्वितीय स्थान में और 12वें स्थान में यहाँ पर जब भी ग्रहों की दृष्टि बनती है, जैसे मंगल की यहाँ से यहाँ पर दृष्टि है, इसी तरह से जो सूर्य यदि यहाँ पर चलते हैं और उसी प्रकार से राहु और केतु और शनि की यदि यहाँ पर दृष्टि होती है या बैठे होते हैं, तो उससे हमारे नाक, कान और मुंह से संबंधित कुछ न कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स वहां पर बनती हैं। इसलिए साइनस की प्रॉब्लम और उसके साथ साथ में आंखों से प्रॉब्लम और उसके बाद जो कानों से प्रॉब्लम, ये थोड़ी थोड़ी हो सकती हैं। इनको आप जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में इस पर विशेष ध्यान रखें और उसके बाद जो ये जो गोचर है वो आपके लिए किसी न किसी तरह से भी अच्छे ही परिणाम ला रहा है। आप दिल से मेहनत करें और एक ऊंचा सोचें और ऊंची तरफ आगे बढ़ें। आपकी ऊंची उड़ान आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल मैं पिक करूंगा और उसके बाद जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आप तक पहुंचाया जाएगा, ओवर फोन पहुंचाया जाएगा और मुझे लगता है कि आपको विश्लेषण अच्छा भी लगेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।